श्रोतागण, सभी श्रोतागण को मेरा शुभ मंगल प्रदान हो। ध्यान दें, हम कथा ये साकार लोक जो मृत लोक है उसका भी आगे बताया जा चुका है और पीछे बताया जा चुका है। और ब्रह्मलोक, देवलोक जिसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीन पुरियों के सदर्श में भी बताया जा चुका है। और इसके बाद परम आनंद कंद सच्चिदानंद अमरनाथ धाम का तीन लोगों की व्याख्या की जा चुकी है। तीनों में ये पुनर्जन्म लोक, कर्म लोक और पूर्व जन्म का भोग या नया कर्म करना, केवल पूर्व जन्म भोग ईश्वरी रचना जो ईश्वर है, ईश्वर ने रचा है, हम सभी का व्याख्या कर चुके हैं। इसमें पूर्व कथाओं से स्पष्ट है। तो अब एक तीन लोगों की रचना ईश्वर ने किया है। फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, तीन ही लोग की रचना ईश्वर ने किया है। जो ये मृत लोग, इसको साकार लोग भी कहते हैं, जिसमें सूरज चांद सितारे बने, जो दूसरे जल अग्नि पृथ्वी है इसी में, और मध्य जीव आकाश वायु इसी में है। जिसमें पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, झरनों को देखो, पेड़ों को देखो, वनस्पतियों को देखो, सारे चीज़ इसी में है। इसी में माया है। इसी में 84 लाख जोनियाँ भी हैं। और 84 लाख जोनियों में भगवान ने कहा हुआ ये मानव को उत्कृष्ट और विवेकी और उनको चैतन्य बना करके इस संसार में भेजा है कि वो नए पुराने कर्मों का भोग करेंगे और नए कर्मों का वो उत्पादन करके अपने पास ले करके परम ब्रह्म परमात्मा में उनके कर्मों के अनुसार, अगर वह भूतों को पूजते हैं तो भूत जोन में जाएंगे, और देवताओं को पूजते हैं तो उनके कर्म के अनुसार वह वहाँ का भोग भोगने के बाद फिर इस पूर्ण समाप्त होने के बाद इसी लोक में आएंगे। और अन्य 84 लाख जोनियों में जो उनको ये नहीं है, वो अपने पूर्व जन्मों का कर्म ही भोगने के लिए आते। इसलिए इंसान को ही नर से नारायण बन करके ये स्वर्ग लोक का भोग है, या परम ब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रह्म में मिल करके आवागमन से मुक्त हो, जिसको मुक्ति कहते हैं। और वही का होता है कि ये परम धाम का भागी है, वही देवलोक में जाता है। लेकिन देवलोक का है ब्रह्मा विष्णु महेश, सूक्ष्म लोक कहते हैं उसको। उस सूक्ष्म लोक में जाने वाला अपना क्या बोलता है, स्वर्ग लोक का भोग भोगने के बाद, उसके पूर्ण समाप्त होने के बाद फिर ये लोक में जाता है। लेकिन परम धाम का, निरंकार धाम का गया हुआ वो मुक्त पाला हुआ कभी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।